हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ विकास कुमार। पिछले क्लास में हम लोग जो देखे थे हाइड्रोकार्बन क्या है। ठीक है। हाइड्रोकार्बन में कितना होता है? दो। एक खुली श्रृंखला होती है, एक बंद श्रृंखला होती है। खुली श्रृंखला वाले में संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन्स, CnH2n, एल्काइंस, और एक था एल्किल था। ठीक है। तो एल्किल में जो है उसका होता है CnH2n+1। और बंध श्रृंखला में क्या होता है? एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। आगे हम लोग देखेंगे कि आज क्रियाशील समूह जो है, उससे पहले थोड़ा एक देख लेते हैं कि मीथेन में जो है, ये एल्केन श्रेणी के होते थे। इसमें मीथेन होता है CH4, इसका फॉर्मूला और ये स्ट्रक्चर। और एथेन C2H6, ये इस तरह से लिखा जाता है, संघनित सूत्र है। और ये हो गया आपका संरचना। ठीक है। और ये प्रोपेन, ये ब्यूटेन, ठीक है, पेंटेन, सभी का संरचना सूत्र। ये एल्किन्स के लिए है C2H4, इसको इस तरह से डबल बॉन्ड में लिखा जाता है और उसका जो संरचना सूत्र ये होता है। इसमें जो इसको एथिलीन, साधारण नाम इसे एथिलीन कहते हैं साधारण नाम में, और ऐसे IUPAC नेम इसका जो है एथीन होता है। ये है C3H6, स्ट्रक्चर जो है इस तरह का होता है, इसका इसका संरचना सूत्र ये होता है। इसका साधारण नाम प्रोपिलीन है और IUPAC नेम प्रोपीन। इस तरह से ब्यूटीन है। ठीक है। इसका संरचना सूत्र ये हो गया आपका 1-ब्यूटिलीन, इसका साधारण नाम है, और 1-ब्यूटीन इसका IUPAC नाम। ठीक है। और एक और देखे थे इसमें जो है, जिससे मान लिया जाए इसका जो बॉन्ड है ना, यहाँ एक पे लगाने के बजाय जो है ये अगर दो पे लगा देते हैं तो ये क्या होता है, इसका नाम जो है बदल जाता है और लिखाता है 2-ब्यूटीन। ट्यूब्यूटिलीन इसका साधारण नाम और ये IUPAC नाम। आगे हम लोग IUPAC नेम में हम लोग ये सीखेंगे कैसे ये सब करते हैं। ठीक है। और ये था एल्काइन, एल्काइन का C2H2, ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें। ठीक है। इसका साधारण नाम एसिटिलीन होता है। ठीक है। C2H2 का एसिटिलीन साधारण नाम होता है, जिसका उपयोग जो है हम लोग आग जलाने में, मतलब जो वेल्डिंग का जो होता है, गैस वेल्डिंग में जो है इसका उपयोग करते हैं, एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। फिर ये हो गया आपका इथाइन, इसका IUPAC नाम होता है C3H4, इसका जो है संरचना सूत्र जो ये हो गया आपका। और इससे मेथिल एसिटिलीन साधारण नाम कहते हैं, और ये इसका नाम जो है IUPAC नाम प्रोपाइन होता है C4H6, इसका संरचना सूत्र ये होता है। और एथिल एसिटिलीन इसका साधारण नाम, और 1-ब्यूटाइन इसका IUPAC नाम। उसी तरह से डाईमिथाइल, जैसे कि इसमें 1 में रखा था इसीलिए जो है इसका नाम 1-ब्यूटाइन कहते थे, लेकिन अभी क्या है कि इसका जो ट्रिपल बॉन्ड है इससे दूसरे नंबर पे रखा गया है। इधर से गिने तो 1-2। ठीक है। ये IUPAC नेम में हम लोग अच्छे से सीखेंगे। और ये इसका संरचना सूत्र है, इसे डाईमिथाइल, यानी कि एक तरफ ये मिथिल है, एक तरफ ये मिथिल है, इसलिए इसको डाईमिथाइल, और ये 2 है तो डाईमिथाइल, और ये बीच वाला एथीन एसिटिलीन। ठीक है। डाईमिथाइल एसिटिलीन हो गया। और ये हो गया आपका 2-ब्यूटाइन। ठीक है। इससे समझ लेते हैं कि डाई, ट्राई और टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये क्या होता है। तो डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, हेक्सा का मतलब 6। ठीक है। ये याद रखना है, लिख लीजिएगा। अब आइए, क्रियाशील समूह क्या होता है। क्रियाशील समूह, ठीक है, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, वो उस यौगिक को हम क्रियाशील समूह कहते हैं। मेथिल एल्कोहल और मेथेनॉल में ये दोनों दो भाग होते हैं, मेथिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह।
मेथिल अल्कोहल में OH समूह क्रियाशील समूह है, क्योंकि मेथिल अल्कोहल के सभी गुण OH पर निर्भर करता है ना। जैसे अल्कोहल, जैसे शराब जो होता है, दारू, वो क्या है, एक तरह का उसमें अल्कोहल होता है। ठीक है, तो ये है आपका अल्कोहल का। तो क्रियाशील समूह क्या है कि उसका गुण जो है उस पर निर्भर करता है। फिर देखिए क्रियाशील समूह, कुछ क्रियाशील समूह है, जैसे OH हो गया आपका, हाइड्रोक्सिल समूह बोल सकते हैं, और इसे अल्कोहल वर्ग में रखा गया है। O है, इसे ईथर समूह में रखते हैं। CO कीटोन समूह में रखते हैं। CHO को हम लोग एल्डिहाइड समूह में रखते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये हो गया आपका CO, इसे कीटोन में रखते हैं। और ये आपका हो गया COOH, यानी कार्बोक्सिल समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जैसे हो गया, मेथेनोइक अम्ल हो गया, वो इसी से बनता है। ठीक है, उसमें यही क्रियाशील समूह होता है। R यहाँ पे जो लिखा हुआ, R का मतलब क्या होता है, एल्किल समूह। ठीक है, R का मतलब एल्किल समूह, जैसे CH3 हो गया, ये क्या है, एक तरह का एल्किल समूह, इसमें जो एक होता है इसी के साथ रिएक्शन करता है। COOR यानी एस्टर समूह, जहाँ पे R यहाँ पे क्या है, एल्किल समूह है। ठीक है, फिर NH2 हो गया आपका एमीन, एमिनो समूह यानी एमीन। और ClBr, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब क्या है, फ्लोरीन, ये सभी जो है हेलाइड समूह में कहा जाता है, इसको हेलाइड समूह कहते हैं। ठीक है, हेलोजन ग्रुप कहते हैं उससे, लिख लीजिएगा हेलोजन। हेलोजन में क्या क्या आता है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब आते हैं कि एक एक उदाहरण देख लीजिए इसका क्या है। जैसे कि एल्किन में क्या होता है, इसके अंत में सफिक्स जो लगा होता है वो इन होता है। ठीक है, ये एक उदाहरण है प्रोपीन का। ये हो गया एल्काइन समूह का जो अनुलग्न है, उसके अंत में आइन लगा होता है, तो इसे प्रोपाइन। उसी तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलाइड समूह का होता है। ये क्या होता है, इसके आगे लगा होता है, ये सब क्या है, इसके पीछे लगा होता है, इन सभी के, ये सब जो है ये पीछे लगते हैं, जबकि ये जो है आयोडीन लगते हैं, जैसे क्लोरोएथेन, है ना। फिर उसके बाद एल्कोहल समूह OH, OH क्या होता है, एल्कोहल समूह है ये। एथेनॉल, OH लग गया किसी में तो वो क्या हो गया ये, जैसे इथेन से एथेनॉल, यानी ये दो कार्बन है तो क्या हो गया, एथेन। और ये क्या है, ओल, यानी इसका जो सफिक्स लगता है, इसके अंत में जो लगता है वो क्या होता है, ओल लगता है। उसी तरह CHO क्या है, उसके अंत में अल लगता है। ठीक है, जैसे एथेनल, मेथेनल, पेंटेनल, ब्यूटेनल, ये कीटोन ग्रुप CO, कीटोन ग्रुप के अंत में जो है सफिक्स जो है उसका ओन लगा होता है, जैसे ओन, एल्केन, ओन, यानी एल्केनोन। यानी अब इसमें देखिए ये क्या है, प्रोपेन है एक तरह का, इसमें CO लगा हुआ है, तो क्या बन गया ये, प्रोपेनोन। फिर उसके बाद COOH लगा हुआ है, इसका मतलब इसके अंत में ओइक अम्ल है, जैसे एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। फिर आता है एमीन। अब जैसे एमीन में क्या होता है कि अंत में एमीन लगता है, जैसे मेथिल जोड़ एमीन, मेथिल एमीन, एथेन जोड़ एमीन, एथेन एमीन। ठीक है, तो इसके अंत में जो है यही लगता है। चलिए, अब आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे IUPAC नाम सीखेंगे, IUPAC नाम लिखना हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में। ये क्लास में इतना ही। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।